साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच वन लाइनर करंट अफेयर्स किस प्रकार से खुद आप बनाएं ताकि आप कोई भी करंट से संबंधित क्वेश्चन को गलत ना करें, इससे संबंधित महत्वपूर्ण आप सभी को गाइडेंस देने वाली हूँ। सर्वप्रथम साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को यही बताया जाएगा कि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अवश्य ही आप करंट से संबंधित तैयारी कंप्लीट करने के लिए आप सेल्फ से करंट नोट्स ज़रूर बनाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप नोट्स बनाएंगे और स्वयं वे पॉइंट खोजेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जितना भी आप नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी पर, वो निश्चित रूप से वो आप भूलेंगे नहीं साथियों। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके सामने करंट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो आप कंफ्यूजन में आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और जब आप करंट से संबंधित नोट्स बनाने लगते हैं तो निश्चित रूप से आप हर प्रकार की बारीकियों का अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से वन लाइनर करंट अफेयर्स स्वयं बनाकर न सिर्फ करंट से संबंधित समग्र तैयारी को सुनिश्चित करेंगे बल्कि करंट पर बेहतर तैयारी भी संपन्न करेंगे। साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनिवार्य रूप से प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, समसामयिकी का अध्ययन करेंगे ही करेंगे। आप सभी द्वारा यह पूछा गया कि वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए कौन सा मैगजीन पढ़ा जाए, तो मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि घटना चक्र का जो दृष्टि होता है, जो कि वन लाइनर टाइप का ही होता है, जो कि लास्ट मोमेंट में पढ़ा जाता है, तो मैं आप सभी को बताई हूँ। लेकिन यदि आप प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल से सेल्फ वन लाइनर नोट्स बनाना अभी से आरंभ कर देंगे साथियों, तो निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस रणनीति को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण को मैं पहले यहाँ आप सभी को समझाने वाली हूँ कि कैसे आप वन लाइनर करंट अफेयर्स सेल्फ नोट्स के रूप में बनाएंगे। सबसे पहले साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन वाराणसी में संपन्न। ये पुराना क्वेश्चन है, बस मैं आपको किस प्रकार वन लाइनर बनाएंगे इस संबंध में रणनीति आपको बता रही हूँ। जैसे कि कोई भी आप प्रतियोगिता दर्पण लाते हैं जो नवीनतम है, जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले साथियों आप जरूर जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझ में आ रहा है उस पर ज़रूर आप लाइन बनाना आरंभ करेंगे। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, जब मैं तैयारी करती थी तो मान लीजिए अगर तैयारी के दौरान 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन वाराणसी में संपन्न हुआ तो मैं कहाँ पर टिक लगाती, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहीं पे लगाती, ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन इससे बनेगा कि हाल में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक, तो आप यहाँ उत्तर देख लिए वाराणसी। कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, तो 15वां हुआ। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर टू लाइनर क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट। विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय को भारत सरकार के साथ काम करने तथा अपनी जड़ों से दोबारा जोड़ने के लिए मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय, ठीक, अर्थात पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है, तो ये आ गया विदेश मंत्रालय, ठीक है, के तत्वाधान में 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2019 को वाराणसी में संपन्न हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखें कि इससे कितने क्वेश्चन बने। पहला कौन करवाता है, विदेश मंत्रालय, किस तिथि के बीच, 21 से 23 जनवरी, कहाँ पर, तो वाराणसी में, और कौन सा ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, 15वां। तो ये सारे आपके वन लाइनर ही बन गए। इस प्रकार से आप किसी भी जो समसामयिक क्वेश्चन है उसको कैसे वन लाइनर में कन्वर्ट करके आप अपना सेल्फ का नोट्स बनाएं, और साथ में प्रतियोगिता दर्पण जब आप पढ़ते हैं तो तुरंत टिक भी लगाना शुरू कर दें, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप जो भी इम्पोर्टेंट आपके लाइन है, फैक्ट है, उसे आप एक बार ज़रूर रिवीजन करें। क्योंकि लास्ट मोमेंट में साथियों संपूर्ण विषय सामग्री का अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। उस दौरान साथियों जो हम लाइन
में लगाए रहते हैं, जो कि हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको रिवीजन करना बेहद ज़रूरी होता है, तो उस समय ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से साथियों आपको मैं बताई कैसे लाइन आप वन लाइनर। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, कौन बनाता है? विदेश मंत्रालय, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 15वां भारतीय सम्मेलन है, ठीक है। तीसरा कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। किस तिथि के बीच? 21 से 23। अब चौथा देखिए भारत के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 1 से 9 जनवरी को ही होता रहा है। पहले 2 सम्मेलन 9 से 11 जनवरी को आयोजित किए गए थे। इस प्रकार का यह सम्मेलन 9 को ही आयोजित हुए हैं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है लाइन का, वन लाइनर का, वो ये बन जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी से मनाया जाता है। फिर पांचवा आपका हो जाएगा क्वेश्चन कि क्यों मनाया जाता है? तो उस तिथि को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी उस तिथि को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके इतने में बन गए, ठीक। इस बार पहली बार इसके आयोजन की तिथियां 21 से 30 जनवरी रखी गई। अधिकांश प्रवासी भारतीयों की कुंभ मेले व गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय द्वारा इस बार इस 15वें सम्मेलन का आयोजन 21 से 23 जनवरी को किया गया। 85 विभिन्न देशों के 4000 से अधिक भारतवासियों ने इस सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज की। नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका 3 दिन चले इस विषय पर। अब ये आपका नेक्स्ट लाइन हो जा रहा है, कौन सा इसका स्लोगन था? नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां बन जा रहा है। अब क्वेश्चन आएगा, इस सम्मेलन मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ इस वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि 15वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा साथियों श्री प्रविंद जगन्नाथ। फिर क्वेश्चन आएगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री प्रविंद जगन्नाथ। इस प्रकार से साथियों आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे खुद से? जब आप खुद से क्वेश्चन बनाना आरंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से साथियों आपकी तैयारी अत्यंत ही बेहतर होगी। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि नॉर्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी को विशिष्ट अतिथि तथा न्यूजीलैंड की सांसद कंवलजीत सिंह बख्शी को सम्मानित अतिथि इसमें बनाया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विशिष्ट अतिथि कौन थे, ठीक है। तो इस परिदृश्य में साथियों के आंसर हो जाएगा नॉर्वे की सांसद हिमांशु गुलाटी, ठीक है। और जबकि आपके सम्मानित अतिथि के रूप में न्यूजीलैंड के सांसद कंवलजीत सिंह को बनाया गया। तो साथियों इस प्रकार से आप स्वयं में वन लाइनर करंट अफेयर्स खुद अभी से बनाना आरंभ कर दें। साथियों अभी आपके पास पर्याप्त समय है। यदि आप स्वयं से वन लाइनर करंट अफेयर्स बनाना आरंभ कर देते हैं प्रतियोगिता दर्पण से और क्रॉनिकल से, देन फ्रेंड्स आप न सिर्फ अपनी प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बल्कि लिखने के क्रम में आपको मैक्सिमम फैक्ट तैयार हो जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से मैं आपको बताइए कैसे आप वन लाइनर करंट अफेयर सेल्फ से बना सकते हैं सही बुक से। साथियों मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल कैसे पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि आप सभी को मैं पुनः तैयारी करा रही हूँ, इस क्रम में मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगी कि प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल कैसे आप पढ़ेंगे, ताकि आप अवश्य ही कोई भी एक क्वेश्चन करंट से रिलेटेड गलत ना करें। और साथ में साथियों इसी क्रम में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाना है कि न्यूज़पेपर के कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनका आपको स्टडी करना है, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनका स्टडी नहीं करना है, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत ही बहुमूल्य है। यदि सही दिशा में आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहद सशक्त होगी और आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों आपको आज मैंने बताया कि कैसे आप प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल से अपने वन लाइनर करंट अफेयर्स स्वयं तैयार करेंगे। आइए क्रॉनिकल को भी देखते हैं। साथियों यहाँ क्रॉनिकल का आप देख रहे हैं कि संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन रहा है, ऐसे आप वन लाइनर करंट अफेयर्स बनाएंगे
कि संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं 6 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अन्ना द्रमुक के 3 विधायकों को अयोग्य करार देने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनपाल ने इस अनाद्रमुक विधायकों को बागी नेता टीटीवी दिनाकरण का समर्थन करने के लिए नोटिस जारी किया था। अब इसके अलावा साथियों, इसमें तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो कि आप सभी को पता होनी ही चाहिए, क्योंकि साथियों आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन पॉलिटी का है और ये है साथियों करंट से रिलेटेड। आप सोचेंगे ये तो इसमें तो ऐसे ऐसे फैक्ट हैं जो डीडी बसु में नहीं दिए गए हैं, जो बेयर एक्ट में नहीं दिए गए हैं, जो कि सुभाष कश्यप के संसद में नहीं दिए गए। तो साथियों मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो भी आपके सामान्य से संबंधित सब्जेक्ट होते हैं उनको आप करंट से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के साथ भी अध्ययन करेंगे। और इसके लिए साथियों क्रॉनिकल इज़ द बेस्ट मैगज़ीन, क्योंकि साथियों क्रॉनिकल में आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें न सिर्फ बताया जाता है बल्कि कौन कौन से और भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इन सभी चीज़ों का विश्लेषण अपनी इस मैगज़ीन के माध्यम से किया जाता है। साथियों यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं संपूर्ण सफलता के लिए, सुनिश्चित सफलता के लिए, तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल मैगज़ीन का 100% तैयारी करेंगे, क्योंकि साथियों लगातार कंपटीशन इस परीक्षा में बढ़ते जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से अवश्य करेंगे और वन लाइनर करंट अफेयर्स स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि बनाने के क्रम में आप प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के वे तमाम जानकारियों का गहन अध्ययन कर ले, हर फैक्ट का अध्ययन कर ले, बल्कि बनाने के साथ ही आप उन तमाम फैक्ट को अपने तैयारी को और भी मजबूत करें। साथियों इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से इस सप्ताह में मेरे द्वारा जो भी करंट अफेयर से संबंधित क्लासेस लिए जाने हैं उसका आप फ़ायदा उठाएंगे और अवश्य ही मैक्सिमम करंट से रिलेटेड क्वेश्चन सही करेंगे। नमस्कार साथियों।